Good morning, student. We are going to deliver a lecture on call by value and call by reference. देखो फंक्शन को हम इन्वोक्ड 2 मैनर्स में करवा सकते हैं. फर्स्ट क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. मतलब एक किसी भी फंक्शन को हम एग्जीक्यूट या इन्वोक्ड 2 मैनर्स में करा सकते हैं, 2 प्रकार करा सकते हैं. एक तो क्या होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is call by value and what is call by reference. Call by value क्या होता है? The call by value method copy the value actual parameter into the formal parameter. Call by value में क्या करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर. अब बात करते हैं एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं. जो कॉलिंग फंक्शन में जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं. और फॉर्मल पैरामीटर कौन से होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जो हमारा कॉल्ड या डिफाइंड फंक्शन में होती है. जो वैल्यू वो होती है हमारे फॉर्मल पैरामीटर. तो यहाँ से एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में एक वेरिएबल की कॉपी पास करते हैं. यहाँ पर ये ध्यान रखना, ओरिजिनल वैल्यू पास नहीं करते. कोई भी वेरिएबल है उसकी कॉपी पास करेंगे. जो भी कुछ चेंज होगा उसकी कॉपी पे चेंज होगा, ओरिजिनल वैल्यू पे रिफ्लेक्ट बैक नहीं पड़ेगा. ये होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू से प्रूव करेंगे कैसे कॉल बाय वैल्यू एग्जीक्यूट होता है. ये क्या है, ये हेडर फाइल है. ये आपका मेन फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है. एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड. फंक्शन का नेम क्या है, चेंज. और उसके अंदर एक आर्गुमेंट होगी और वो किस टाइप की, इंटीजर टाइप की. ये फंक्शन हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर ए फंक्शन. फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का जिसकी वैल्यू क्या है 10. अब एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट करा ली. जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो स्टार्टिंग में एक मैसेज आ जाए, क्या, बिफोर कॉलिंग द फंक्शन. मतलब फंक्शन को कॉल करने से पहले ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए. तो ए की वैल्यू क्या है 10. तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा. अब आपने फंक्शन को कॉल किया. देखो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन के नेम और उसके पैरामीटर. देखो ए की वैल्यू किस में पास हो जाएगी, ए की किस में पास हो जाएगी, एक्स में. ए की, देखिए कॉल बाय वैल्यू है तो ए की कॉपी पास होगी एक्स में. और ए के पास वैल्यू क्या है 10, तो 10 की कॉपी पास हो जाएगी एक्स में. मतलब ओरिजिनल वैल्यू यहां से पास नहीं की, इसने अपनी एक कॉपी पास कर दी एक्स में. तो एक्स में भी क्या आ गया 10. यहां पर मैंने क्या किया, एक्स बराबर है एक्स प्लस 10. तो एक्स में वैल्यू क्या होगी 20. और यहां पर हमने वैल्यू एक्स की प्रिंट करा ली. तो वैल्यू ऑफ इन फंक्शन चेंज, मतलब जब आपने फंक्शन के द्वारा वैल्यू चेंज की तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां से एक्स की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी. अब देखो इसका ओरिजिनल वैल्यू पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर आपने क्या की थी, इसकी कॉपी पास किया था. और जो भी कुछ चेंज हुआ उसकी कॉपी पे चेंज हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज है. अब ये फंक्शन कॉल करने के बाद आपने इस फंक्शन को एक स्टेटमेंट प्रिंट कराई, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन ए वैल्यू. तो ए की वैल्यू यहां से क्या प्रिंट होगी, यहां से क्या होगी 10 प्रिंट होगी. एक बार आप दोबारा देखिए, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं पास करते. यहां किसी वेरिएबल की एक कॉपी पास करते हैं. जो भी कुछ चेंज होता है उस कॉपी पे होता है, उसका रिफ्लेक्ट बैक ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं पड़ता. ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज रहती है. यहां पर देखो जैसे 10 वैल्यू है, एक फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर ए पास कर दिया तो इसके अंदर क्या है ए. ये अपनी एक कॉपी पास करेगा किसके अंदर, ये आपके एक्चुअल पैरामीटर है, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर है. जो कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो आपके पैरामीटर होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं. जो कॉल्ड फंक्शन या डिफाइंड फंक्शन के अंदर पैरामीटर होते हैं वो आपके फॉर्मल पैरामीटर होता है. ए ने एक्स के अंदर क्या पास की, इसकी कॉपी, इस 10 की कॉपी पास कर दी एक्स में. और एक्स में कुछ चेंज कर दिया, एक्स की वैल्यू प्रिंट करा दी. जो एक्स में चेंज किया है यहां पर क्या है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं आई एक्स के पास क्या आई, कॉपी. तो उसका रिफ्लेक्ट बैक ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं पड़ेगा. अगर आप ए की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो ए की वैल्यू वही प्रिंट होगी जो पहले थी. ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू. अब हम एक बार कॉल बाय रेफरेंस देखते हैं. व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस. द कॉल बाय रेफरेंस
इन प्लेस ऑफ पासिंग ए वैल्यू द फंक्शन बीइंग कॉल्ड ए रेफरेंस टू ए ओरिजिनल वेरिएबल इज पास्ड। देखो कॉल बाय वैल्यू में तो क्या होता है, हम किसी वेरिएबल की कॉपी पास करते हैं, पर कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, किसी वैल्यू की कॉपी की बजाय क्या करते हैं, हम उसके रेफरेंस, उसके एड्रेस पास करते हैं। कहने का मतलब क्या, उस ओरिजिनल वैल्यू पास करते हैं, और जो भी कुछ चेंज होता है वो ओरिजिनल वैल्यू पे, उसका रिफ्लेक्ट बैक ओरिजिनल वैल्यू पे पड़ता है। अगर हम देखो, हमने आपको सपोज करो ओरिजिनल वैल्यू दे दी और आपने उस ओरिजिनल वैल्यू में कुछ चेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद हमने चेंज किस में किया, ओरिजिनल वैल्यू में, तो उसका रिफ्लेक्ट बैक ओरिजिनल वैल्यू पे पड़ेगा। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होते हैं, हम एक रेफरेंस, एक एड्रेस पास करते हैं, एड्रेस पास करते हैं और चेंज होता है उस एड्रेस पे, ना कि वैल्यू पे। और एड्रेस पे चेंज होगा तो ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंज होगा, उसका ओरिजिनल वैल्यू पे रिफ्लेक्ट बैक पड़ेगा। तो ये होता है आपका कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में एक हम एग्जांपल के थ्रू प्रूव करेंगे कैसे कॉल बाय रेफरेंस में हम काम करते हैं। एक हमारा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस मेथड ऑफ फंक्शन इनवोकिंग। मतलब एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हमने कौन सा कंसेप्ट यूज कर रखा है, कॉल बाय रेफरेंस। यहां से हम क्या पास कर रहे हैं, रेफरेंस पास कर रहे हैं। यहां से रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एड्रेस पास कर रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू पास कर रहे हैं। देखो आप सभी को पता है, दिस इज द हेडर सेक्शन, हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है। आप इस फंक्शन को डिक्लेयर मेन के बाहर भी कर सकते हो। अगर आपने मेन से बाहर डिक्लेयर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ग्लोबल। और ग्लोबल वेरिएबल हो या फंक्शन हो, उसको कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एक आपने फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, फंक्शन का नेम क्या है, चेंज। और यहां पर देखो एक पैरामीटर होगा जो किस टाइप का, इंटीजर, और हमने ये सिंबल लगा दिया। देखो ये सिंबल होता है एड्रेस का और ये सिंबल होता है वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो मतलब एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, उस फंक्शन का नेम क्या है, चेंज, और इसमें जो पैरामीटर होंगे वो इंटीजर टाइप का होगा। और यहां से क्या पास करेंगे, हम एड्रेस पास करेंगे, रेफरेंस पास करेंगे। मतलब जो आपका पैरामीटर होगा वो किस टाइप का होगा, रेफरेंस टाइप का होगा। एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का जिसकी वैल्यू क्या है, 10। अब एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, दी ओरिजिनल वैल्यू इज। देखो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यहां से एक मैसेज आपके पास प्रिंट हो जाएगा, दी ओरिजिनल वैल्यू इज, और किसकी वैल्यू प्रिंट करा रखी, ए, और ए की वैल्यू क्या है, 10। तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब आपने फंक्शन कॉल किया, आप सभी को पता ये डिक्लेयर फंक्शन है, ये कॉलिंग फंक्शन है, ये हमारा डिफाइन फंक्शन है। तो कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन के नेम और उसके सेट ऑफ पैरामीटर। फंक्शन का नेम क्या है, चेंज। यहां से ए क्या पास किया, ए, यहां से क्या कर दिया, इसकी ओरिजिनल वैल्यू पास कर दी ए की एक्स में, मतलब इसने अपनी ओरिजिनल वैल्यू दे दी। तो यहां पर क्या आ गया, एक्स में क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखो इसने क्या किया है, कॉलिंग फंक्शन ने क्या दे दी, ओरिजिनल वैल्यू। जो भी कुछ होगा वो किस पे होगा, ओरिजिनल वैल्यू पे। यहां पर x को ओरिजिनल वैल्यू दे दी, x के एड्रेस पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। यहां पर हमने चेंज कर दिया, x बराबर है x प्लस 10, तो x की वैल्यू क्या होगी, 20। तो ओरिजिनल वैल्यू दी थी, ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंज हो गया। यहां से क्या हो गया, चेंज द वैल्यू ऑफ डिफाइन, चेंज द वैल्यू ऑफ वैल्यू बाय डिफाइन ए फंक्शन। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो हमने यहां x की वैल्यू चेंज कर दी, x की वैल्यू क्या होगी, 20। तो यहां से 20, देखो इस x के पास क्या आई थी, ओरिजिनल वैल्यू, और उसने ओरिजिनल वैल्यू में कुछ चेंज कर दिया, तो 10 की जगह 20। अब इस फंक्शन के पास अब जाएगी तो क्या जाएगी, 20। अब a की वैल्यू 10 नहीं, a की वैल्यू क्या होगी, 20, क्योंकि इसने अपनी ओरिजिनल वैल्यू इसको दे दी थी, इसने ओरिजिनल वैल्यू में कुछ ऑल्टर कर दिया। तो अब यहां पर आप प्रिंट करोगे वैल्यू आफ्टर चेंज, वैल्यू आफ्टर चेंज एज, ए की वैल्यू प्रिंट करोगे तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यहां से 20।
क्योंकि आपने इसको ओरिजिनल वैल्यू और इसने ओरिजिनल वैल्यू में ऑल्टर कर दिया था। अब दोबारा आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ओरिजिनल वैल्यू आपको 10 नहीं मिलेगी, ओरिजिनल वैल्यू क्या मिलेगी 20। तो देयर इज ए वन डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक किसी भी वेरिएबल की कॉपी पास करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में क्या पास करते हैं, एड्रेस। कहने का मतलब कॉल बाय रेफरेंस में क्या पास करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू पास करते हैं, और जो भी चेंज होता है वो ओरिजिनल वैल्यू पे होता है, उसका रिफ्लेक्ट बैक ओरिजिनल वैल्यू पे पड़ता है। कॉल बाय वैल्यू में क्या है, उस वेरिएबल की कॉपी पास करते हैं और जो भी चेंज होता है वो उसकी कॉपी पे चेंज होता है, उसका रिफ्लेक्ट बैक ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं पड़ता। तो ये थे हमारे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। आप प्रैक्टिस करना, आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।